हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गैराज। जो गाड़ी आज आप लोग मेरे फ्रेम में देख रहे हो, दिस इज़ द ऑल न्यू 2025 किया काइगर। ये उसका इमोशन वेरिएंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द की ऑफ द कार। गाड़ी की चाबी आपको कुछ कार्ड लाइक डिज़ाइंस में मिल जाएगी। सो हियर इट इज़ टू अनलॉक द कार, दिस इज़ टू लॉक द कार। यहाँ पे आपको गाड़ी स्टार्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड दिस इज़ टू रिलीज़ द बूट ऑफ द कार। सो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दी गई है। सो अगर अपन फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएगी। दिस इज डे टाइम रनिंग DRLs। यहाँ पे आपको जो हेडलाइट्स है वो भी आपको LED में मिल जाएगी। सेम गोज विद द फॉग लैम्प, ये भी आपको LED में मिल जाएंगे। गाड़ी की जो ओवरऑल एक रोड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे कंपनी ने आपको हुड के ऊपर भी आपको ऐसे स्कूप्ड आउट ट्रीटमेंट दिया है, जिससे इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगती है। सेंटर में आपको रेनो का लोगो मिल जाएगा। सो दिस इज़ द न्यू लोगो ऑफ द रेनो। आपको पूरी पियानो ब्लैक के अंदर आपको ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाएगा और नीचे आपको सिल्वर के अंदर इस तरीके से कुछ क्लैडिंग्स मिल जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रंट। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल मेरे को काफ़ी पसंद आई। यहाँ पे आपको एक ये वाइपर का वॉशर मिल जाएगा। दीज आर द वाइपर ब्लेड्स एंड यहाँ पे आपको दिस कार कम्स विद द ऑटोमेटिक वाइपर्स, तो आपको एक रेन सेंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है। गाड़ी के डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको सारे पिलर्स ब्लैकड आउट मिलेंगे। रूफ भी आपको कम्प्लीटली ब्लैकड आउट मिलेगी। यहाँ ऊपर में आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, प्लस एक शार्क फिन एंटीना भी आपको मिल जाएगा। ORVMs की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैकड आउट ORVMs मिल जाएंगे विथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी वॉच कैमरा मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट अ 360 डिग्री कैमरा। ये आपको मल्टीपल एंगल से गाड़ी के दोनों साइड्स में, फ्रंट में, बैक में आपको पूरा व्यू दे देंगे। बट दिस इज़ नॉट 360 डिग्री कैमरा, तो आपको एक बर्ड आई व्यू जो होता है वो गाड़ी का नहीं मिलेगा। गाड़ी के अगर डोर हैंडल्स की मैं बात करूँ तो ये भी आपको कम्प्लीटली ब्लैकड आउट मिलेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। सो दैट्स हाउ इट लुक्स। यहाँ फेंडर पे आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी। और अगर अपन टायर साइज़ की बात करें तो कंपनी यहाँ पे आपको C8 के टायर्स ऑफर कर रही है, जिसकी साइज़ है 195/60 R16। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये आपको एक डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे इन दिस इमोशन वेरिएंट। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे विद रेड कैलिपर्स, तो यहाँ पे आपको रेड कलर के कैलिपर्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे पूरे में आपको एक कोटिंग मिल जाएगी फॉर बेटर इंसुलेशन। अगर अपन नीचे में भी बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर अंडर बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लैडिंग्स दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो इसका रनिंग बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह होंगे वो इसी के ऊपर आ जाएंगे, मेटल पर नहीं आएंगे। एंड यहाँ साइड में भी आपको नीचे में ये क्लैडिंग्स नहीं मिलेगी, दीज आर ऑल स्टिकर्स। सो क्लैडिंग्स ये साइड से इस तरीके से कुछ जा रही है, ये स्टिकर्स है गाड़ी में। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। ये आपको फुल फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा। बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड एक बहुत ही यूथफुल डिज़ाइन गाड़ी में दिया गया है। रियर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉक लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रियर वॉशर मिल जाएगा। जो गाड़ी में स्पॉइलर है वो भी आपको एक स्प्लिट स्पॉइलर दिया है, दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूस वन। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्पॉइलर मिल जाएगा। विंगशील्ड पे आपको डीफॉगर्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द रियर वाइपर। सेंटर में आपको रेनो का लोगो, काइगर की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, रियर कैमरा विथ 3 पार्किंग सेंसर्स। नीचे में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और अगर टेल लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिलेंगे, बट आपको रिवर्स लैंप और इनसाइड इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। सो जो बूट कैपेसिटी है इसकी, दिस इज़ ऑफ 405 लीटर्स। तो यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाएगी। थोड़ी सी इधर लोडिंग लिप है, बट बूट स्पेस इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ साइड में आपको अगर इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे। आपको इस साइड में भी एक हुक मिल जाएगा। और अगर इसमें स्टेपनी की बात करें तो वो आपको 165/80 R14 साइज़ का मिलेगा। तो स्टेपनी का साइज़ नॉर्मल व्हील से थोड़ा सा छोटा है।
बट दैट हाउ इट लुक्स, इट्स ऑल्सो अ स्टील रिम। सो ये गाड़ी का बूट कुछ इस तरीके से, प्लस यहाँ पे भी आपको एक क्लैडिंग मिल जाएगी। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटीरियर्स। सो लेट्स गो इनसाइड द कार। सबसे पहले अगर मैं ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की मैं बात करूं तो ये आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ एक वाइट कलर, लाइट कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट टच मटेरियल्स है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के अंदर ये मिलेगा। इट्स नॉट सिल्वर, इट्स ग्रे। और यहाँ पे आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। नीचे में आपको स्पीकर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल और अपने विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। गाड़ी के अगर इंटीरियर्स में अपन देखें, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड दिस इज फॉर दी अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेट्स स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये शुरुआत में इसमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन आता है एंड ये आपको फुली डिजिटल मिलेगा। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाएंगे विच यू कैन सिलेक्ट हियर, नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट। तो जैसे ही आप ड्राइविंग मोड्स को भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। राइट नाउ इट इज इन स्पोर्ट्स। अब जैसे ही मैं इसको इको में करूँगा तो ये पूरा इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए आपको यहाँ पे साइड में कंट्रोल्स मिल जाएंगे। फ्रॉम दिस यू कैन टॉगल थ्रू इट। यहाँ पे आपको रियल टाइम एवरेज कितना गाड़ी दे रही है, ऑल्सो ट्रिप A, ट्रिप B, ये आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस इधर में ही आपको क्रूज कंट्रोल के भी बटन मिल जाएंगे। सो अगर अपन स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। बट द गुड थिंग अबाउट द स्टीयरिंग इज यहाँ पे आपको एक पूरी लेदर की स्टिचिंग मिलती है। सो इसको पकड़ने में ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। सो ये बढ़िया है इसके अंदर। वहीं अगर अपन वाइपर के कंट्रोल्स देखें तो ये जो नॉर्मली इन जनरल जो गाड़ियों में रहते हैं उसी तरीके से काइगर में भी आपको मिलेंगे, बट इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सेम गोज विद द हेडलैम्प। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं। और अगर हेडलैम्प्स की अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी सी ऑड प्लेस पर इनका जो लाइट एडजस्टमेंट है वो दिया है। तो ये बहुत ही नीचे है, तो रेनो कैन इम्प्रूव दिस बिकॉज एट द टाइम ऑफ राइडिंग ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। एंड सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी का कुछ इस तरीके से, प्लस द स्टीयरिंग व्हील। अब अगर मैं सेंटर पैनल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसकी बात अभी अपन करेंगे। ये आपको जब आप इग्निशन पे गाड़ी रखोगे तब ये चालू नहीं होता, जब गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे ये तभी चालू होगा। सो इस पर अभी अपन बाद में बात करेंगे। अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे आपको पूरा ये डैशबोर्ड मिलेगा। तो ऊपर में आपको ब्लैक ही कलर मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रेश कलर मिलेगा विथ यहाँ पे कुछ चेक्स के पैटर्न रहेंगे। नीचे में पूरा ये वाइट कलर का ही रहेगा। एक आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। सो ये भी इसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर आपको ड्यूअल ग्लव बॉक्स मिलेंगे, एक ऊपर जिसका स्पेस आप कुछ इस तरीके से देख ही पा रहे हैं। सो यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा कुछ भी पर्स, फोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और जो इसका नीचे का ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है और इसके अंदर भी सब कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अर्गोनॉमिक्स के मामले में ये गाड़ी काफ़ी बेटर है। मतलब आपको प्रैक्टिकलिटी की इतनी सारी स्पेसेस मिलेगी। यहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है। डोर्स के अंदर आपको 1 लीटर के वाटर बॉटल का स्पेस मिल रहा है। वो मैं ड्राइवर साइड पे रह गया था, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। तो डोर्स में भी आपको स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। और अगर मैं सेंट्रल कंसोल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के आपको कंट्रोल मिल रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। न्यू काइगर के अंदर आपको दोनों सीट, बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आपको वेंटिलेटेड मिल रही है। प्लस दिस इज फॉर द कैमरा and these are all for the hazard, lock unlock the car. This is for the traction control and this is for the driver side ventilated seat. ये गाड़ी के आपको सेंटर में एसी के ब्लोअर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। लेट्स टर्न ऑन द कार। जो इस गाड़ी के अंदर मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी वो है इसका बटन प्लेसमेंट। स्टार्ट स्टॉप बटन जनरली अपन देखते हैं यहाँ स्टीयरिंग के साइड में होता है, बट यहाँ पे इस तरीके से कुछ ब्लैंक है और इस गाड़ी का ये आपको यहाँ सेंटर में मिलेगा। सो जैसे ही अपन इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स टर्न ऑन द कार सो डेट
इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी चालू हो जाए इसका। सो अभी गाड़ी चालू है, तो इससे आपको NVH लेवल्स भी मालूम पड़ेंगे इसके। वन मोर थिंग, दिस इज द 1 लीटर टर्बो CVT मॉडल। सो इस गाड़ी के जो पावर फिगर्स है वो है 100 PS की इसमें आपको पावर मिल जाएगी और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। सो पावर फिगर इस गाड़ी के बहुत ही बढ़िया है। ऑल्सो वन मोर थिंग, इस गाड़ी के अंदर आपको इस जो वेट है इसका वो ऑलमोस्ट 1100 किलो के लगभग है। सो अकॉर्डिंगली आप देखोगे ना तो इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी बढ़िया है। सो ये अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर अपन यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की स्पेसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। दिस इज़ फॉर दी क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ आराम से यहाँ पे कर सकते हो। एंड दिस इज़ द सेंट्रल कंसोल। ये आपको गियर सिलेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे CVT। इधर में आपको एक बटन मिलेगा, पूरा ये क्रोम फिनिश के अंदर है और जो यहाँ पे लेदर स्टिचिंग कर रखी है ये पूरी येलो ट्रीटमेंट के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है और बहुत ही स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी को। पूरा सेंट्रल कंसोल इसका ब्लैक आउट है और पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही है। ये एक बटन है जिससे जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो गाड़ी के अंदर लाइट्स ऑन हो जाएगी। सो ये भी एक बढ़िया है। तो ये गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देता है अंदर से। और अगर अपन स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो सेंटर में आपको यहाँ नीचे में स्पेस मिल जाएगा। प्लस इस गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ नीचे में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से इसका है। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा। तो हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल जो इसका एक डैशबोर्ड का और इन सब का लेआउट है वो काफ़ी बढ़िया है। इंफोटेनमेंट की अगर अपन बात करें तो ये कुछ इसका इस तरीके से है। तो इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो ठीक है, मतलब सेगमेंट में इससे और भी ज़्यादा बेटर आपको टच रिस्पॉन्स वाले या फिर लेआउट वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम्स मिल जाएंगे। बट इट्स नॉट लाइक कि ये बेकार है, इसकी फंक्शनिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो इसके थ्रू टॉगल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्का सा एक लैग है बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर यू। सो दिस इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम। गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पीकर्स इस गाड़ी के काफ़ी बढ़िया है। मैंने अभी इसका एक ऑडियो सुना था। सो स्पीकर सिस्टम्स इट्स गुड। सो ये इंफोटेनमेंट का रहा। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले और जो भी बेसिक कनेक्टिविटी के फीचर्स है, ब्लूटूथ हो गया, FM रेडियो, ये सब आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। अगर मैं अब यहाँ ऊपर में बात करूँ तो आपको IRVMs जो है वो डे एंड नाइट एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। और जो IRVM का डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक अलग तरीके से इसमें आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा लगता है। सेंटर में आपको एक लाइट मिल जाएगी। वो ठीक है। यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द सन वाइजर। तो आपको को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिल जाएगी, बट ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सीट्स की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो यहाँ पे आपको लेदर सीट्स मिल जाएगी टॉप मॉडल के अंदर। तो यहाँ सेंटर में आपको पूरा वाइट कलर में मिलेगा, यहाँ साइड में आपको पूरा ब्लैकड आउट मिलेगा और जो सेंटर में आपको लोगो मिलेगा। और जो ये जो स्टिचिंग है, ये पूरा जो फैब्रिक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा एक प्रीमियम फील देता है इसकी सीट्स को भी। ये इंटीरियर को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। और ये जो इसके अंदर जो साइड में जैसे इस तरीके से कुशनिंग दी गई है तो ये सीट का कंफर्ट भी काफ़ी एनहांस करती है। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें सीट कंफर्ट में कोई भी इशू नहीं है। प्लस आपको ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कार। अब गाड़ी की बैक साइड पे चलते हैं। फ्रंट की जो सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अब रियर में देखते हैं आपको कितना स्पेस मिलता है। गाड़ी के रियर स्पेस की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तब भी मुझे इतना नी रूम मिल रहा है। सी एंड लेग स्पेस की मैं बात करूं तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया मिल रही है। तो रियर सीटिंग कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है। साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, बट यहाँ सेंटर पे यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट ज़रूर मिल जाएगा जिसके अंदर आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाएंगे।
इसको अगर मैं आप करूँ तो गाड़ी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ 2 एडल्ट और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। ऑल्सो यहाँ बीच के अंदर हम बहुत ही कम है, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे बीच सेंटर पैसेंजर को भी यहाँ बैठने में कोई भी इशू नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी दी गए हैं और यहाँ पे एक चार्जिंग 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। रियर डोर के अंदर भी आपको स्पीकर्स और विंडो के कंट्रोल्स और ये सब मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो रियर भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है, बहुत ही ज़्यादा रूमी है। यहाँ सेंटर में आपको एक और लैंप मिल जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से है। और अगर मैं गाड़ी में हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम मुझे कुछ इतना मिल रहा है। तो ऑल्दो इस गाड़ी का एक कूपेज डिज़ाइन है, तब भी मेरे को इतना अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है। तो गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। सो स्पेस एंड एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाएंगे फॉर दी पैसेंजर। और रियर सीट के अंदर भी आपको जो सीट बेल्ट्स है वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे विथ आइसोफिक माउंट। और फ्रंट के अंदर भी आपको सीट बेल्ट्स मिलेंगे, बट उनके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। So this is the overall interior of the car. So this is an overall walk around video of the all new Kiger. So गाड़ी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मैं एक ओवरऑल वर्डिक्ट की मैं बात करूं, अगर मैं इसको इसके बाकी कंपटीशन में जो सेगमेंट के अंदर, इसी सेगमेंट के अंदर और कंपटीशन में जो गाड़ी आ रही है उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी का सेगमेंट कैसे डिसाइड होगा वो 2 तरीके है। पहली चीज़ बेस्ड ऑन द प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो दिस कम्स फॉल्स इन द सेगमेंट ऑफ, मतलब फ्रॉन्क्स के सेगमेंट में ही गाड़ी आ जाएगी। और जो हुंडई एक्स्टर हो गई, टाटा पंच हो गई, ये एक हैचबैक सेगमेंट के अंदर आपको फॉल होती हुई दिखेगी बेस्ड ऑन द प्राइसिंग। बट अगर मैं इसकी साइज के बेसिस पे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, दिस इज अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, मतलब जो अपने सब 4 मीटर के अंदर आती है। देन इट कंपेयर्स विद दी ब्रेजा हो गई, अपनी नेक्सॉन हो गई, किया सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई। अगर मैं उन गाड़ियों के कंपैरिजन में इसको मैं देखूंगा तो फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं जो बाकी कॉम्पिटिशन में भी मिल रही है। बहुत सी चीज़ें जो इसके अंदर बेटर और हो सकती थी उस कंपैरिजन में, अगर मैं उस सेगमेंट से अगर मैं इसको कंपेयर करूं जिसके अंदर सब अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती है। बट अगर मैं इसको फ्रॉन्क्स वाले सेगमेंट से या उसके नीचे वाले सेगमेंट से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो वहां पे आपको बेटर स्पेस मिल रहा है गाड़ी के अंदर। एक बहुत ही पैपी इंजन मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, नॉट अबाउट दी नेचुरली एस्पिरेटेड वन। तो इंजन आपको बेटर मिल रहा है, स्पेस आपको बेटर मिल रहा है, और जो गाड़ी की ओवरऑल लुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल है, एक्साइटिंग है। वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो आपको बेटर रोड प्रेजेंस मिल गया। फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, स्पीकर सिस्टम्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका वो ऑटोमेटिक मिल रहा है। उसके अंदर आपको TPS और जो भी आजकल जो भी बेसिक चीज़ें वो सब मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। इट्स अ गुड पैकेज। अगर आप इसको फैमिली ओरिएंटेड कार भी अगर देख रहे हो तो गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी अच्छी है। और इवन इफ यू आर अ ड्राइविंग एंथुसियास्ट तो इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो इसका काफ़ी बढ़िया है, जो 100 PS की पावर बनाते हैं, 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दिस इज एन ओवरऑल वॉक अराउंड वीडियो ऑफ दिस कार। आपकी गाड़ी के बारे में जो भी व्यूज़ है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।